नमस्कार दोस्तों। आज अपना पहला टॉपिक है काव्य हेतु। मैं आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा रही, मैं आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगी, शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगी। पहली परिभाषा बाबू गुलाब राय की। साधन जो काव्य रचना में सहायक होते हैं। बाबू गुलाब राय। काव्य हेतु का सर्वप्रथम प्रयोग अग्निपुराण में मिलता है। अग्निपुराण की डेफिनेशन है नरत्वम दुर्लभम। आचार्य भामह की डेफिनेशन है गुरु उपदेश। आचार्य भामह की रचना है काव्य अलंकार। इसके बाद आचार्य दंडी की परिभाषा है नैसर्गिक च प्रतिभा। अब दंडी के बाद है मम्मट की परिभाषा शक्ति निपुणता लोक शास्त्र। मम्मट के बाद में वामन की परिभाषा कवित्व बीजम। आचार्य राजशेखर की परिभाषा प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्र। प्रतिभा व्युत्पत्ति का मिश्र। आचार्य जगन्नाथ ने तस्य च कारणम केवल प्रतिभा। आचार्य हेमचंद्र की रचना शब्दानुशासन में नवोन्मेषशालिनी वर्ड आते ही हेमचंद्र की परिभाषा को याद कर लेना। श्रीपति ने लिखी है काव्य निपुणता। अब काव्य निपुणता दो आचार्यों की आ गई। कंफ्यूज होंगे विद्यार्थी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। श्रीपति की काव्य हेतु में काव्य निपुणता ललित प्रकाश और मम्मट की काव्य निपुणता हेतु सम उद्भव। अभिनवगुप्त की अपूर्व वस्तु। कुंतक की परिभाषा वक्रता। मम्मट की शक्ति कवित्व बीज रूप। अब बीज रूप भी दो आचार्यों की परिभाषा में आ रहा है, मम्मट की और वामन की। मम्मट की में तो है शक्ति कवित्व बीज रूप और वामन की है कवित्व बीज रूप कवितस्य बीज। प्रतिभा के दो भेद राजयित्री और काव्यत्री, ये किसने दिए? आचार्य राजशेखर ने। व्युत्पत्ति को राजशेखर ने उचित अनुचित कहा। मम्मट ने व्युत्पत्ति को निपुणता कहा। ये मुख्य आचार्य काव्य हेतु के। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। मैंने आपको पूरी परिभाषा नहीं बताई है, शॉर्ट ट्रिक से आप जल्दी से याद कर सकते हैं। धन्यवाद।